इन लास्ट के 30 दिनों में आधे से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, चाहे उनका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। कंफ्यूजन कि पहले क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है और टाइम मैनेज कैसे करना है। और जब जवाब नहीं मिलता है तो एंजाइटी में तुम्हें लगने लगता है कि पढ़ाई ही ढंग से नहीं करी। लेकिन सुन, टेंशन लेने से मार्क्स बढ़ेंगे क्या? नहीं। और ना ही सिर्फ सोचते रहने से मार्क्स बढ़ जाएंगे। मार्क्स आएंगे जब तुम प्लानिंग करोगे और उसे एग्जीक्यूट भी करोगे। और ये आने वाले 30 दिन सिर्फ सोचने के दिन नहीं है, ये प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन के दिन है। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, अभी के अभी तुरंत हटा दो। जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे रूम से बाहर कर दो भाई साहब। फोन अगर सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करते हो तो ठीक है, वरना फोन को भी दूर रख दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बेड पे पढ़ते हो तो मत पढ़ो, क्योंकि बेड पे पढ़ोगे कंफर्टेबल हो जाओगे, रिलैक्स फील होगा और पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे रिग्रेट के अलावा, क्योंकि ठंड के मौसम में नींद को रोकना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए टेबल चेयर बेस्ट। अगर नहीं है तो जमीन पे बैठ के मत पढ़ने लगना, वरना ठंड लग जाएगी, मौसम ही ऐसा है। अगर टेबल चेयर नहीं है तो एक 400-500 रुपए की एक स्टडी टेबल आती है, वो खरीद लो और बेड पे ही उसे यूज करो। ऐसे लगाओ कि बस तुम्हारा जो बैकबोन है वो सीधा रहे, और उससे क्या होगा, फोकस और कंसंट्रेशन दोनों बढ़े। अगर रिलेटिव्स आ रहे हैं या डिस्टर्बेंस हो रहा है तो पेरेंट्स को क्लियरली बोल दो कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अगले 30 दिन कुछ मत सोचो, सेल्फिश हो जाओ। और बिलीव मी, अगर रीजन पढ़ाई का होगा तो घर वाले सपोर्ट ही करते। रिवीजन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन एकेडमिक और एक होता है एकेडमिक। जो नॉन एकेडमिक होता है वो डायरेक्टली रिवीजन से रिलेटेड तो नहीं होता, पर हाँ, अगर ये सब को इग्नोर करोगे तो डायरेक्टली अफेक्ट जरूर करेगा रिवीजन। तो नॉन एकेडमिक जो है वो आपकी एफिशिएंसी डिसाइड कर, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है यार, स्लिप को फिक्स करना है। चाहे सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। नींद कम होगी तो ब्रेन का आउटपुट कम होगा बेटा। दूसरा, फूड सिंपल रखो। बाहर का फूड अभी के लिए अवॉइड कर दो यार, ठीक है। दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी, ये सब सिंपल घर का खाना, ये बेस्ट है यार आप लोगों के लिए। और तीसरा है बेटा जी, डेली मूवमेंट। 15 से 20 मिनट वॉक करो या एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो। इससे क्या होगा, जो एंजाइटी है वो कम होती है और फोकस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। फोर्थ आता है बेटा जी, स्टडी ब्रेक्स का। 6 से 7 घंटे कॉन्टिन्यूसली मत पढ़ना, मतलब लगातार मत पढ़ने बैठ जाना। 50 मिनट स्टडी और 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, या फिर 2 घंटे पढ़ के 30 मिनट का ब्रेक ले लेना है। और ब्रेक में क्या करना है, रील्स या शॉर्ट्स नहीं देखनी है, रैंडम चैट्स नहीं पढ़ने, बिल्कुल भी नहीं, वरना ब्रेक नहीं डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। और 30 मिनट का ब्रेक फिर 2 घंटे का बन जाएगा। अब बात करते हैं एकेडमिक रिवीजन की। कैटेगरी क्लियर करते हैं। सबसे पहले डिसाइड करो तुम सिलेबस इनकम्प्लीट कैटेगरी में हो या सिलेबस कंप्लीट कैटेगरी में हो। अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है तो इंडेक्स खोलो, देखो कौन से चैप्टर अभी तुम्हारे बचे हुए हैं। इस टाइम पे डिटेल पढ़ाई पॉसिबल नहीं है भाई, वो तुम्हें भी पता है कि कितना टाइम है तुम्हारे पास। इसलिए वन शॉट प्लस माइंड मैप से चैप्टर क्विकली रिवाइज करो। वन शॉट कौन से देखने हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा आप लोगों को। ये सारे टीचर के वन शॉट बेस्ट हैं। और हाई वेटेज चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है। लो वेटेज जो चैप्टर्स हैं उनको सिर्फ आप लोग ऊपर से देख लो, उनका बेसिक देख लो, उनके फॉर्मूला देख लो, बेसिक रीडिंग करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कर लो उनको, ठीक है। टारगेट ये होना चाहिए, जितना आ सकता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि सब कुछ परफेक्ट करके जाना है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपको रिवीजन कैसे करनी है, वेटेज वाइज करनी है। जो चैप्टर बार बार पेपर में आते हैं उनको रिवाइज पहले करो। थ्योरी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि सिर्फ नोट्स पढ़ते हो। 3-4 घंटे नोट्स पढ़ने से रिवीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता भाई साहब। करेक्ट मेथड ये है कि पहले 30 से 40 मिनट फास्ट रीड कर लो नोट्स को, फिर PYQ सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लगाओ। क्वेश्चन लगाने से जो भी चीजें हैं वो जो भी जितनी चीजें वो सारे तुम्हारे माइंड के अंदर फिट बैठ जाएगी और आपका रिवीजन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का जो अगर हम बात करें तो जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक फॉर्मूला वॉल मेथड यूज करना है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या डेरिवेशन की पॉइंट्स को वॉल पे या एक ऐसी जगह चिपका के रखो जहां तुम्हारी नजर जाती ही रहती। नोट साइड में रखो और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोज खुद से बोलना स्टार्ट करो कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, अभी तो उतना टाइम नहीं है, अब मैं लेट हो गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर 30 दिन कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर लेते हो, खुद से हॉनेस्ट रहते हो, तो बिल्कुल तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मान लो तुम अभी 60 पे हो तो एक बात समझ लो कि तुम्हारे 60 अगर आ सकते हैं तो 80 भी तुम आराम से ला सकते हो, मानते हो ना। और जो 80 ला सकता है वो 90 प्लस भी ला सकता है। बस मेहनत करना आना चाहिए, तो जाओ और ईमानदारी से मेहनत करो। ऑल दी बेस्ट।